बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। नित्य के भांति चलते हैं हम प्रभु के दर्शन भक्ति के माध्यम से करते चले आएंगे। वो आप है ना, प्रभु के दर्शन भक्ति के माध्यम से हम करते चले आ रहे हैं। 700 दिन की ओर हम लोग लगभग 2 साल पूर्ण करने जा रहे हैं ऑनलाइन मॉर्निंग सेशन के। वहाँ क्या बात है सेशन के लगभग 200 वर्ष हम पूर्ण करने दो वर्ष हम पूर्ण करने जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। भक्ति सम्यक दर्शन में निमित्त है, तो सब मिलके जब इतनी भक्ति करते हैं तो उसका प्रभाव भी कुछ और ही होता है। चलते हैं, दर्शन करेंगे बैजापुर। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन बड़ी करूं बिहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलते हैं अब हम हमारे वहां क्या बात है सेशन के मंगलाचरण की ओर। दोनों हाथ हृदय कमल पर वंदन मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम्, मुद्दोदकं दलित पापतमोविताणम्, सम्यक् प्रणम्य जिणपादयुगं युगादा, वलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै, तोषै किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। तथा सभी के आहार विहार निरंतराय हो, इसी भावों के साथ समस्त हारिका माताओं के चरणों में वंदनामि वंदनामि वंदनामि। तथा हमारे वहां क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी पार्टिसिपेंट, सभी का वहां क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय जिनेन्द्र। जूम के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे,
जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय जिले। चलते हैं अब हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। नित्य ही हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा चक्र बना रहे हैं। हर 24 घंटे में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। हाँ, आज हमारे आकांक्षा जी जो भोपाल से है, उनका जन्मदिन भी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की ओर से, और हम सेशन के बाद फिर सब लोग और बधाई उनको देंगे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम नहीं रहते हैं तो बड़े ही मीठे स्वर में, बहुत अच्छे अंदाज में शांति धारा कराकर सेशन को संभालने वाले ऐसे आकांक्षा जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और सेशन के बाद हम फिर से सभी लोग उनको बधाई देंगे। चलेंगे अभी हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। दोनों हाथ सामने, नित्य ही हम कषायों का शमन करते चले आ रहे हैं। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है, हमें इसे पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथ आप सामने लेके आएंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी लोग कषायों का शमन करेंगे। जो मैं बोलूंगी सभी लोग बोलेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमते पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मनाए। मुनिशुवत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपको हाथ भारी लग रहे होंगे, आपके हाथ ऊर्जान्वित हो चुके हैं। जहां 24 तीर्थंकर विराजमान हो वो हाथ कैसे हो सकते हैं। इन्हीं दोनों हाथों से आप अपने हृदय स्थान पर एक कमल विराजमान करेंगे गोल्डन कलर का। ठीक उसके मध्य में जो कणिका है, उस कणिका पर अरहम लिख दीजिए। लिखते ही आप देखेंगे आपके हृदय स्थान के वाइब्रेशन, आपकी धड़कनें बढ़ जाती है। उसी से एक रेप पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जिसपे आपको हवा में अ लिखना है। दूसरी रेप दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिसमें र लिखना है। तीसरी रेप पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जिसमें ह लिखना है। चौथी रेप उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जिसमें आपको म विराजमान करना है। चारों ही दिशा में पावरफुल 4 बीजाक्षर 4 आराधनाओं के माध्यम से जोड़ेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। चारों ही बीजाक्षर 4 आराधना के माध्यम से जुड़ के एक अरहम की कैप तैयार हो चुकी है। उस कैप को आप अपने शीश पर धारण करिए। अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए। उससे जो तेजस किरणें निकल रही है, वो तेजस किरणें आपको सुरक्षित कर रही है। 9 बार ओम अरहम की ध्वनि। अरहम 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 अरहम
अर्हं 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 सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ आगे हम चलेंगे। भक्तांबर के 45 नंबर श्लोक, जो कि बहुत पावरफुल श्लोक है। 45 नंबर श्लोक सभी लोग जानते हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड ऐसा हो चुका है, कोई इसका काउंट नहीं है, किसी कोई गिनती नहीं है। इतने लोग इस श्लोक को, मंत्र को पढ़ चुके हैं, पूरा आकाशिक रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वही वाइब्रेशन हमारे पास लौट के आते हैं। 45 नंबर श्लोक इतने लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। प्रतिदिन यदि किसी मंत्र का सबसे ज्यादा उच्चारण होता होगा प्रतिदिन, तो वो 45 नंबर श्लोक है। इतना मंत्र का उच्चारण किसी भी, मुझे नहीं लगता, अन्य समाज में भी ले लो या अपने समाज में भी, जितना 45 नंबर श्लोक का उच्चारण हो रहा है, शायद ही किसी मंत्रों का होता होगा। तो 45 नंबर श्लोक इतने उच्चारण के साथ इतना पावरफुल बन चुका है कि लोग उसको पढ़ते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। हमें कुछ याद आए ना आए, कुछ भी हो रहा हो, लोग 45 नंबर लोग पढ़ देते हैं, तो वो उनकी आस्था वहां काम कर रही है। 45 नंबर श्लोक हर किसी के लिए नहीं है। वैसे तो हर श्लोक बहुत पावरफुल है, कोई भी पढ़ लो, पूरा भक्तांबर पढ़ लो, सब पावरफुल है। लेकिन यहाँ काम क्या करता है, हमारी अटूट श्रद्धा वहां पर काम कर रही है, हमारा अटूट भक्ति वहां काम कर रही है। पढ़ तो रहे हैं सारे लोग, लेकिन 100 में से 90 ठीक हो रहे, 10 को काम नहीं कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं वहां पर कुछ मिसिंग है। तो हम जो यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, उस मिसिंग पावर को ही ढूंढने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो मिस हो गई, जिससे काम नहीं हो रहा है हमारा। उस मिसिंग पावर को हमें ढूंढना है, और वो है फेथ, विश्वास। कहीं हमारी कमी हो रही है। हमको भक्तांबर पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना कि हमारे अंदर एक मिसिंग चीज है, उसको जागरूक करना जरूरी है। हमारे अंदर विश्वास को जगाना जरूरी है। तो 45 नंबर श्लोक यही काम करता है, आपके अंदर के विश्वास को जगाता है। और कोई भी चीज बहुसंख्या में, बहु लोगों के साथ होती है, तो वो लोगों को अच्छी लगने लगती है। भाई उसके भी पास है, उसके भी पास है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो हम क्यों वंचित रहे, हम भी करें। तो उसका पावर और बढ़ जाता है। तो चलते हैं आज हम भक्तांबर स्तोत्र के 45 नंबर श्लोक की ओर। 3 ध्यान की ओर दूरी है। प्रतिदिन हम सिंबल की एनर्जी भी ले रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मीनिंग भी समझ रहे हैं, बीजाक्षर के मीनिंग भी समझ रहे हैं, और उससे हम अपने आप को हील कर रहे हैं। महा 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 अति 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 भाग्यशाली पुण्यशाली जीव है जो 48 श्लोक के 48 ध्यान पूरे करे हैं, निर्विघ्न जिन्होंने करे हैं, एक भी जिसका मिस नहीं हुआ है। 48 ध्यान प्रतिदिन कर लेना, इससे बढ़ के पुण्य का काम क्या हो सकता है। क्योंकि बिना ध्यान के ना संसार सुख है,
ना मोक्ष सुख है। ध्यान योग की क्रियाएं बहुत जरूरी है आज के समय में। भावना से भी ध्यान होता है, भाव से भी योग होता है। नहीं हम ऐसे कर पा रहे हैं, नहीं हम 5 किलोमीटर वॉकिंग कर पा रहे हैं और आप बैठ के सिर्फ इतना ही विचार कर लेते हो, शांत बैठ के कि मैं 5 किलोमीटर का वॉकिंग कर रहा हूं, भाव से आप चल रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके पैर सच में चल रहे हैं। भाव प्रधान हमारा धर्म है, पूरा भावों का खेल यहाँ पर है। चलेंगे हम 45 नंबर श्लोक की ओर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, भक्तांबर महास्तोत्र की जय, मान तुंग आचार्य जी की जय जय जय। शेयर कर देती हूँ, वैसे सभी को पता ही है, सबको श्लोक मंत्र रिद्धि सारा कुछ बहुत अच्छे से आता है। 45 नंबर का पढ़ लेंगे हम लोग। 45 नंबर श्लोक। असाध्य रोग निवारण है। किसी भी प्रकार के रोग हो, असाध्य हो, साध्यता वाले हो, असाध्यता वाले हो, किसी भी प्रकार के रोग, सभी के लिए 45 नंबर काम करता है। पढ़ेंगे हम। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगता शुद्ध जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपा। 45 नंबर का श्लोक असाध्य रोग निवारण। मानतुंग आचार्य जी बहुत ही सुंदर शब्दों में संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे भवरोग चिकित्सक। क्या कह दिया? हे भवरोग चिकित्सक। कल के काव्य में हमने देखा था समुद्री तूफानों का भय। मानतुंग आचार्य जी के भक्ति को हम देख रहे हैं। एक एक काव्य के माध्यम से आगे बढ़ते हुए मानतुंग आचार्य जी अपनी तो भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन मानो जैसा ऐसा लग रहा है कि हमारी भी भक्ति को टटोल रहे हैं कि हमारा श्रद्धान भी आगे कहां तक बढ़ रहा है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए अनंत अनंत चिंतन में डूब चुके हैं। अपने निर्मल चिंतन के द्वारा प्रत्येक काव्य के माध्यम से हमें भक्ति का एक एक नया नया सोपान प्रदान कर रहे हैं।
और उसमें हमें भय मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहले हाथी के भय से मुक्त कराया, फिर सिंह के भय से मुक्त कराया, फिर अग्नि के भय से मुक्त कराया, फिर महाविषधारी भुजंग के भय से मुक्त कराया, संग्राम भूमि से मुक्त कराया, महायुद्ध से मुक्त कराया, समुद्री यात्रा के तूफान से मुक्त कराया। प्रत्येक काव्य में संसार के दुखों का, संसार के संकटों का विमोचन करते करते एक औषधि की पुड़िया उन्होंने हमारे लिए बनाकर रख दी। क्या कर दिए? हमारे लिए एक औषधि की पुड़िया बना दिए। 45 नंबर का श्लोक, जिसमें जलोदर रोग का भय जो है उसे ही खत्म कर दिया। कभी कभी विचार आता है मन में, मानतुंग जी आचार्य का जो हृदय था वो कितना विशाल होगा, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि कितनी गहरी होगी। एक स्तोत्र में ही संसार की संपूर्ण विपदा आदि व्याधियों का नाश करने वाली औषधि की पुड़िया बना के रख गए। सर्वौषधि स्तोत्र, महाभक्तांबर स्तोत्र, उसके माध्यम से ऋषभ देव की भक्ति आराधना करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, हम उसको भूल नहीं सकते। कल तक तो आचार्य महाराज समुद्र की चर्चा कर रहे थे। भगवान की आराधना करने वाला, भगवान के चरणों का, उनके नाम का सहारा लेने वाला सच्चा भक्त समुद्र से तो पार होता ही है, लेकिन भव सिंधु, भव सागर, संसार रूपी भव समुद्र से भी पार हो जाता है। जहां पर राग, देश, ईर्ष्या, वैमनस्यता, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मगरमच्छ निरंतर उछल रहे हैं। लौकिक समुद्र को पार करना मुझे नहीं लगता उतना कठिन है, लेकिन उस अलौकिक समुद्र को पार करना है हमें, जो हमें अलौकिक भक्ति करवाएगा और हमें अलौकिकता की प्राप्ति करवाएगा। अलौकिक समुद्र को पार करना मानो तो सरल भी है और सहज भी है। कैसे सरल है, कैसे सहज है? मात्र परिणामों में विशुद्धि लाना है आपको। जो जो आपके परिणामों में विशुद्धि होगी, निर्मलता होगा, जैसे जैसे परिणाम आपके शुभ होंगे, शुद्ध होंगे, वैसे वैसे आप ये सिंधु भवसागर रूपी, संसार रूपी समुद्र को पार कर सकते हो, और वो बहुत सरल और सहजता से कर सकते हो। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन हमें अपना बैलेंस चेक करना है कि सारे दिन हमारे भाव और परिणाम हमारे कैसे थे। हमने कितनी देर क्लेश किया, कितनी देर क्रोध किया, कितनी देर ईर्ष्या की, कब कब की, इसका बैलेंस। वैसे भी मार्च अप्रैल में तो पूरे अकाउंट का लेखा जोखा होता है। महावीर जी में हमने 31 मार्च को अपना कार्मिक अकाउंट का लेखा जोखा किया है, फिर भी कोई फाइल बच जाती है, फिर भी कोई फाइल लेट सबमिट होती है, पूरा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम अब बचे हुए फाइल का लेखा जोखा कर ले कि हमारे भाव शुभ चल रहे हैं या अशुभ चल रहे हैं। यदि दोनों 12-12 चल रहे हैं 24 घंटे में तो ठीक है भाई। अशुभ भी आएंगे, संसार के कार्य तो लगे हुए हैं, शुभ भी चलेंगे, लेकिन वो बैलेंस बना के चल रहे हैं 12-12 तो ठीक है। यदि 10-14 चल रहा है तो घाटे में है, और 18-6 चल रहा है तो फायदेमंद है। 18-6 चल रहा है, 18 घंटे आपके शुभ में जा रहा है, 6 यदि अशुभ में जा रहा है तो वो फायदे का सौदा है। लेकिन 14-10 हो गया तो वो घाटे का हो जाएगा। अशुभ का पलड़ा बढ़ने मत दो, अशुभ भावों के पलड़े को नीचे मत आने दो, उसका भार मत बढ़ने दो।
हमें संसार समुद्र से पार का लक्ष्य लेके चलना है, वरना बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परिणामों की संभाल, परिणामों में निर्मलता, भावों में निर्मलता, परिणामों की विशुद्धि की पतवार से ही भव समुद्र पार होगा। भवावलियों का समुद्र है, लेकिन इससे पार हमें ही होना है, दूसरा कोई इसे पार नहीं करा सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो स्वयं के भावों की संभाल जरूरी है। स्वयं के भावों की संभाल स्वयं को ही करना है। ये भाव समुद्र हमारे चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस समुद्र से पार होकर हमें भगवत स्वरूप को प्राप्त करना है। इसलिए मानतुंग जी ने बड़े ही मस्त शब्द में उन्हें पुकारा है। क्या कह दिया? हे भव रोग चिकित्सक, हम जब से भक्तांबर कर रहे हैं, मात्र शरीर की आधी व्याधि हमें दिख रही है, शोच्याम दशा, और हम सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जा रहे हैं। मानतुंग जी कह रहे, हे भवरोग चिकित्सक, जिन मनुष्य को अत्यंत भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हो गया है, जलोदर यानी जिसके पेट में पानी भर जाता है, उसे जलोदर रोग कहा जाता है, और वो असाध्य रोग होता है। उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं असाध्य रोगों के, इसलिए उसे असाध्य कहते हैं। साध्यता रोग और असाध्यता रोग। साध्य रोग छोटे मोटे रोग जो ठीक हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने से, असाध्य रोग डॉक्टर के पास जाने से भी ठीक नहीं हो रहा है तो उन्हें प्रभु की चरण शरण याद आ जाती है। फल स्वरूप क्या होता है? पूरे शरीर का पानी पेट में आके जमा हो जाता है, और उसके भार से, वो पानी का भार कितना होता है, आप एक गुड्डी पानी पकड़ के देखो, आपसे पकड़ के नहीं होगा। यहाँ तो पूरे शरीर का, जो शरीर में 70% वाटर है, पूरे शरीर का 70% वाटर पानी आपके पेट में आके जमा हो गया। अब उसका भार सोचो कितना होगा। आपका यदि 60 किलो वजन है तो 70% कितना हो गया सोचो। अब वो 70% वाटर आपके पूरा पेट में आके जमा हो गया। जब वो पेट में पूरा पानी जमा हो गया तो सोचिए आप, आपकी कमर टेढ़ी होगी कि नहीं, आप झुकोगे कि नहीं? निश्चित ही आपकी कमर टेढ़ी होगी। पानी के भार से कमर टेढ़ी पड़ रही है। जो नितांत सोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ चुका है, वे यदि आपके चरण कमलों की भभूत विभूति को अमृत मानकर शरीर पर लपेट लेते हैं तो सचमुच ही कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये देखिए, यहाँ पर जलोदर रोग से पेट कितना भारी, कमर कैसी तिरछी, वैद्य के पास भी जा रहा है लेकिन कुछ नहीं। सोचनीय अवस्था, मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई, शारीरिक अवस्था टेढ़े हो गए, शारीरिक अवस्था गड़बड़ा गई। और जब मानसिक और शारीरिक अवस्था गड़बड़ाती है तो आत्मिक अवस्था का क्या कहना? आत्मिक अवस्था अपने आप बीमार हो जाती है, अपने आप बीमार हो जाती है। यहाँ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों भी पीड़ा का वर्णन यहाँ कर दिया है। सोचनीय, सोचने से आपके मन का विकार बढ़ रहा है, और शरीर में रोग होने से शारीरिक विकार बढ़ रहा है, और उसके वजह से कहीं मन नहीं लग रहा तो आत्मिक विकार, हमारी आत्मा भी निस्तेज हो रही है, शक्तिहीन हो रही है, पूरी जीने की आशा छोड़ चुका है। यहाँ पर भक्त जो है, कोई रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा। घर के लोगों ने, पत्नी ने, बच्चों ने भी अपनी आशा छोड़ दी। निराशाजनक स्थिति हो चुकी है। निराशाजनक स्थिति में जब वो प्रभु के चरण रज की धूल अपने माथे पे बड़े ही भक्ति भाव से लगाते हैं तो क्या होता है? उसके फल स्वरूप उन्हें कामदेव के समान सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है। कामदेव के समान सुंदर शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ कह दिया भाव रोग चिकित्सक। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम निश्चय से समझेंगे। ये तो हमने शरीर की आधी व्याधि की बात की,
कि शरीर की व्याधियां समाप्त हो रही है। और एक बात इसमें, जब तो ऋषभ भगवान थे उनके चरणों की धूल लगा ली, आज तो लाखों लाखों वर्ष बीत चुके हैं। अब हमें चरण की रज धूल कैसे मिलेंगी? तो उनके फल स्वरूप हमारे साधु संत मुनि हैं, उनके सत्समागम से उनकी चरणों की धूल, हम उनके चरणों का गंधोदक जब हम लगाते हैं तो हमें वो शीतलता प्रदान होती है। हम उस चरणों से खुश होते हैं और निरोगी हो जाते हैं। जैसे ही हम उनके चरणों का गंधोदक आंखों पे लगाते हैं, उनने चरणों की रज हम अपने माथे पे लगाते हैं, हमारा मन आनंद आनंद हो जाता है। मतलब हम खुशी से झूम उठते हैं कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का गंधोदक हमें प्राप्त हो गया, उनके दर्शन हमें हो गए, उनके चरणों की रज हमें मिल गई। तो हम अपने मन को कामदेव के समान सुंदर बना लेते हैं। हमारा जब मन सुंदर हो गया, शरीर सुंदर हो गया, तो आत्मा भी सुंदर हो जाती है। आत्मिक स्वभाव के ओर हमारा मन चला जाता है। वैसे तो इस शरीर में 5,68,99,584 रोग है, सारे रोग दबे हुए हैं। लेकिन देखिए मानतुंग जी की दृष्टि कहाँ चली गई। ध्यान रखना, भक्ति देखकर ऐसा लग रहा है मानतुंग जी की कि अनंत भक्ति द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों को खोलकर अनंत पद प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ बात हमने अभी शरीर के रोग की, लेकिन अनादि काल से जो जन्म जरा मृत्यु रूपी भवरोग हमें लगा हुआ है, उसका निराकरण भी इसी श्लोक से होगा, इसी भक्ताबल से होगा, इसी प्रभु के नाम स्मरण से, इसी भक्ति के सेतु से पार होके ही होगा। अनंत पद प्राप्त हो जाए ऐसी भावना मानतुंग जी के अंदर है, और उनकी भक्ति ऐसी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अनंत पद प्राप्त हो गया तो सिद्ध पद को कोई रोक नहीं सकता। मात्रा अ आ ई रू रू इतना बोलना है, इतना जो बोलने के लिए समय लग रहा है, उतने समय में सिद्ध पद प्राप्त हो जाता है। आज की जो भक्ति मानतुंग जी यहाँ बता रहे हैं, वो निरोगी बनाने वाली भक्ति है, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को भगाने वाली भक्ति है। अनंत सिद्ध अवस्था ही परम निरोगी अवस्था है, उन परम निरोगी अवस्था को प्राप्त कराने वाली भक्ति है। जैसे हम शरीर के लिए करते हैं, वैसे हमें आत्मा के लिए करना है। तो हमें क्या मिलेगा? परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम कौन सा है? जो परमात्मा पद दिला दे, जो सिद्ध पद हमें दिला दे, वो परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम है। लेकिन हम थोड़े स्वार्थी बन जाते हैं और हम शरीर की व्याधि ठीक हो जाती है तो उसको परम स्वास्थ्य स्वरूपम, वो स्वास्थ्य स्वरूपोहम है, उसको हम स्वास्थ्य स्वरूपोहम कह सकते हैं। लेकिन परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम कौन सा है? परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम वो है जो परमात्मा पद को प्राप्त करा दे। अरदादि गुणानुरागो भक्ति, अरत के गुणों के राग की भक्ति करा दे। आज यह काव्य आचार्य महाराज के अंतरंग में प्रस्फुटित हुआ है। निरोगी काया को आचार्य ने प्रथम सुख माना है। जो सुख की बात आती है 16, उसमें प्रथम जो सुख है वो निरोगी काया। निरोगी काया ही, यदि आपके पास बहुत धन है और आपकी काया साथ नहीं दे रही, डायबिटीज हो गई, शक्कर नहीं खा पा रहे, मीठा नहीं खा पा रहे, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, तेल नहीं खा पा रहे, मसाले नहीं खा पा रहे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो क्या आपकी धन की कोई वैल्यू हो? आज के समय में मैं बोलूंगी, जो दोनों समय घर में बैठ के आनंद से 2 रोटी सुख से खा रहा है, आज के भागा धापी आबा धापी और भाग दौड़ की जिंदगी में उससे बढ़ के कोई सुखी नहीं। जो अपने घर में अपने परिवार के साथ दोनों समय बैठकर 2 रोटी सुख शांति से खा रहा है, उससे बढ़ के इस जीवन में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं हो सकता। अपना अपना चिंतन, अपना अपना विचार कर लीजिए, सोच लीजिए कि हम कहाँ तक सुख है, कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। प्रथम सुख जो कहा है, आचार्य भगवान ने निरोगी काया को कहा है। संसार के दुखों का चिंतन करते करते आज उनकी दृष्टि रोगों पर पहुंच गई।
अथवा यूं कहे कि असहता कर्मों पर पहुंच गई, क्योंकि जब शरीर में रोग आते हैं तो असहता कर्म के उदय से ही आते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान है 5,68,99,584 रोग। वो कब प्रस्फुटित होते? जब असहता कर्म का उदय आता है। मानतुंग आचार्य जी ने इसमें जलोदर रोग का वर्णन किया। 6वीं-7वीं शताब्दी का समय है, उस समय हो सकता है जलोदर रोग बहुत फैला होगा, और उन्होंने अपने ज्ञान से ये भी जान लिया होगा कि आगे आने वाले पंचम काल में जलोदर रोग अति फैलने वाला है, कैंसर जैसा रोग अति फैलने वाला है। तो उन्होंने इस श्लोक की रचना कर दी। असहता कर्म के उदय से ही ये रोग हमारे अंदर पुण्य का करार है। जब तक दबे हुए हैं, जैसे असहता कर्म आए, पाप रूप कर्म आए, एक एक करके बाहर आ जाते हैं। हम देखते कभी कभी किसी को कितने रोग होते हैं, बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। जब तक हमारा असहता कर्म का उदय नहीं है, रोग नहीं होगा। जैसे असहता कर्म का उदय आया, अंदर से रोग बाहर प्रस्फुटित होने लगते हैं। रोग आया कहां से उत्पन्न हुआ? सब शरीर में से ही हुआ है। जिसके पास जो है वही तो देगा। शरीर रोग का पिटारा है, वो आपको रोग देगा। आत्मा अनंत गुणों का पिटारा है, आत्मा आपको अनंत गुण देगी। जिसके पास जो है वही मिलेगा, वही बाहर प्रकट होता है। जो आपके अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। व्यवहार में भी देख लीजिए। आगे हम चलेंगे। कहने को तो आज बहुत बढ़िया श्लोक और बहुत कुछ है, लेकिन मंत्रों की और रिद्धि के भी अर्थ हमें समझना है, फिर ध्यान भी करना है। चलते हैं हम मंत्रों की ओर। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। यहाँ पर भीषण भय बताया है जलोदर रोग का। जलोदर रोग का भीषण भय बताया है। ओम नमो भगवती, ओम में पंच परमेष्टि गर्भित है। नमो यानी हम नमस्कार कर रहे हैं। भगवती मतलब जिनवानी माँ। जब कोई रोग होता है तो माँ की जरूरत होती है। यहाँ पहले भगवती कहा है, नीचे बाद में भगवते कहा है। समझिए उस शब्द को। भगवती यानी जिनवानी माँ। कोई रोग होता है, बच्चे को माँ की जरूरत पड़ती है। माँ को यहाँ पुकारा है, माँ को नमस्कार करके कहा है शुद्रोपद्रव शांति कारिणी। शुद्रोपद्रव, शुद्र प्लस उपद्रव। कौन उपद्रव कर रहे हैं हमारे अंदर? वो छोटे छोटे रोग, वो बड़े बड़े असाध्य रोग, वो शुद्र कहलाते हैं। शुद्र का मतलब तो कहीं भी ऐसे छोटे छोटे रोगों की बात ही आती है कि छोटे छोटे रोग, लेकिन यहाँ जलोदर रोग की भी बात है तो हम दोनों को लेंगे। छोटे रोग और बड़े रोग, सारे रोग जो हम पे उपद्रव कर रहे हैं, उसको शांत करने के लिए, उस रोग और कष्ट को, ज्वर यानी बुखार, ज्वरोपशमनम, ज्वर यानी बुखार, ज्वर प्लस उपशमनम। उपशमनम यानी किसी चीज को शमन करना, दबाना। जैसे एक गिलास में मटमैला पानी है, उस मटमैले पानी को थोड़े देर शांति से आप रख दोगे तो नीचे उसकी मट्टी बैठ जाती है, ऊपर निर्मल जल आ जाता है। इसी प्रकार से ज्वरोपशमनम, जो हमें रोग लगे हैं, ज्वर आदि छोटे मोटे जो रोग है, ज्वर आदि, बुखार आदि, ज्वर यानी बुखार, उसका उपशमन करना है, उसे दबाना है। तभी हमारे अंदर शांति कुरु स्वाहा, शांति प्रस्फुटित होगी। इसलिए हम शांति के लिए, रोग के कष्ट को उपशमन करने के लिए प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार 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 करते हैं। एक और निश्चय से हम अर्थ निकालेंगे इसका। शुद्रोपद्रव, कौन से उपद्रव? जो अनादि काल से जन्म के,
जरा के और मृत्यु के रोग हमें लगे हुए हैं। कौन से रोग लगे हुए हैं हमें? जन्म, जरा और मृत्यु के रोग हमें अनादि काल से जो लगे हुए हैं, उस रोग का भी निवारण हमें करना है। और वो कहाँ से होगा? तो अरहदादि गुणानुरागो भक्ति, प्रभु के गुणों के माध्यम से ही जन्म, जरा, मृत्यु रूपी रोग नष्ट होंगे। जन्म के रोग, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे के रोग और मृत्यु के रोग। आप देखोगे मैक्सिमम लोग जब मृत्यु होती है कितने रोगों से पीड़ित होते हैं। जाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए, और वो मृत्यु बड़ी उपकारी है जो हमें लेके जाती है, वरना उसी शरीर की अवस्था में, उतने सड़नती गलनती पुद्गल के स्वभाव में, फ्यूजन और फिशन की अवस्था में हम कब तक पड़े रहेंगे? तो मृत्यु मित्र बनकर आती है और हमें उस शरीर बंधन से मुक्त करती है। मृत्यु बड़ी उपकारी, मृत्यु को मित्र बनाओ अपना, उससे भय नहीं करो। तो हमें यहाँ पर जलोदर रोग, भयानक रोग के भय से आचार्य महाराज मुक्त कर रहे हैं। नीचे आया है ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। भय भीषण, भीषण से भीषण भय, जलोदर रोग का भय आप नहीं जानते। इस संसार में जो इतनी मोह माया लगा के रखे हो और अंत में जलोदर रोग हो जाए और पता चल जाए अब हम जाने वाले हैं, तो कितना भय और कितना भीषण भय रहता है, ये जिनकी अवस्था वो ही समझ सकते हैं। तो ऐसे भय जो भीषण, भीषण यानी बहुत ज्यादा भय, जिसको जलोदर रोग से कि अब मैं जाने वाला हूं, उस भय को निराकरण करने वाला यह मंत्र है। ओम ह्रीम भगवते, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर उनके चरणों की रचकन लगा लो। सभी लोग लगा लीजिए, भावों से लगा लीजिए, क्योंकि भावना योग बहुत मायने रखता है। ये भाव योग है कि उनके चरणों की रचकन हम भावों के द्वारा, लाखों लाखों दूर हमारे साधु संत है, अब उनके भावों से ही रचकन हम लगा सकते हैं। जब हम भावों से रचकन लगाते तो भाव योग कहलाता है, और उससे हम क्या होते हैं? स्वस्थ होते चले जाते हैं भाव योग से। ओम ह्रीम परम नमो अक्षीण महानिशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। रिद्धि बहुत अच्छी रिद्धि है, सभी लोग इस रिद्धि को अपने किचन में लाल कलर के पेंट से लिख लीजिए। क्या लिखना है? ओम ह्रीम परम नमो अक्षीण महानिशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो जहां आहार करे उस घर का भोजन उस दिन समाप्त ही नहीं होता, शाम तक। ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान, ऐसे जो जिन है, ऐसे जो रिद्धिधारी मुनिराज है, उनको यहाँ नमस्कार किया गया है। अक्षीण जिनों को, अक्षीण महानस जिनको नमस्कार किया गया है। अक्षीण महानस शब्द का अर्थ होता है देश अमर्शक वसति अक्षीण। अक्षीण महानस में महानस का अर्थ है रसोई घर। जिनको मात यानी घृत, घृत से भिगोया हुआ, अक्षीण महानस, महानस यानी रसोई घर। अक्षीण मतलब अखंड, जहां खत्म ही नहीं हो रहा है। घृत से भिगोया हुआ, अन्य स्वयं परोस देने के पश्चात जो महाराज के आहार हो गए, उसके पश्चात जो बचा हुआ अन्न है वो चक्रवर्ती की सेना का भोजन पूरा करा दो। पूरी चक्रवर्ती की सेना को भी भोजन करा दो, तो उस दिन वो भोजन शाम तक समाप्त नहीं होता। ऐसे अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप देखोगे, आप लोग भी चौका लगाते हैं महाराज जी माता जी का, हम कितने लोगों को बाद में भोजन कराते हैं? क्या उतने लोगों का भोजन बनाते हैं कि हम सुबह सुबह 9:30 बजे तक? तो सवाल ही नहीं कि 20-25 लोगों का भोजन भी बना लो और महाराज जी के आहार भी बना लो। लेकिन आप उसके बाद, महाराज जी के आहारों के बाद 20-25 लोगों को खाना खिला देते हो, भोजन करा देते हो। क्या है ये? यही अक्षीण महानस है। अक्षीण महानिशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को बार बार नमस्कार। ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अरम में अरिहंत भगवान विराजमान है, जो हमारे अहंकार को नष्ट करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। झोम झोम
शक्ति के द्वारा, जिनके पास ऐसी महान शक्ति है, उन्हें हम अपनी शक्ति के द्वारा नमस्कार 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 करते हैं। आगे हम ध्यान की ओर चलेंगे। इसका एक सिंबल आपके समक्ष। सभी लोग शांति से बैठेंगे, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांति से बैठ जाइए। बैकबोन स्टेट, मन शांत, शरीर शांत, वचन शांत, तृष्णा शांत, घृणा शांत, क्रोधमान मायालोक शांत। एकदम शिथिल कर दीजिए अपने आप को। कोई शरीर में कहीं जकड़न लग रही हो, वहां पर रेड मार्किंग करना है। रिलैक्स मूड में पहले बैठिए, फिर अपने शरीर का एनालिसिस करिए, आपको कहाँ जकड़न महसूस हो रही है, उस पे आप रेड मार्किंग कर लेंगे। रेड पेन से गोल बना लीजिए। जहां भी आपको शिथिलता से बैठो, पहले शिथिल शिथिल शिथिल। अब सोचिए आपको पूरे शरीर में जकड़न कहाँ लग रही, वहां हाथ घुमा के सोचिए कि रेड कलर से एक गोल बना दिया आपने। आपको गोल बनाते से ही महसूस होगा, कुछ हल्का सा कुछ महसूस हो रहा होगा। जहां दर्द है वहां गोल बनाओगे तो कुछ वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे। रेड कलर से गोल बना लीजिए। और अब आपके आगे एक सिंबल आ रहा है, उस सिंबल को देखिए। इस सिंबल को आप देख रहे हो, आपके दोनों हाथों के मध्य में कुछ है। भवरोग चिकित्सक का चिन्ह है कमल। आपके बीच में, दोनों हाथों के बीच में एक ज्योति है, एक दीपक है। भवरोग चिकित्सक का एक दीप है, एक कमल है, जो आपके रोग का आज निवारण करेगा। आपके ठीक दोनों हाथों के मध्य में वो विराजमान है, आप देख रहे हो। और अब आगे आपको उसकी सिंबल की एनर्जी लेना है। आप देखोगे इसका सिंबल, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ओम रीम भ ग ह रा, ये क्या है, भगवते, भ ग व ते, भय भीषण हराय नमः। यहां से शुरू हुआ है, ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। और पूरे इसके बाजू में जो द्वंद है, इसको नहीं, सिर्फ ये जो कलर में दिख रहा है आपको, पंच परमेश्वरी के 5 कलर, हाँ जो लिखा है ये विशुद्धि चक्र का शब्द है, इसलिए यहाँ पे स्काई कलर में लिखा हुआ है। हाँ जो लिखा है ना, स्काई कलर दिख रहा है आपको, ये विशुद्धि चक्र का कलर है। ये पूरा चार्ट दोनों भो के मध्य में बनाइए, 4 लाइन बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए, 4-4 स्क्वायर का 16 स्क्वायर आपको इसमें बनाना है। अपने आज्ञा चक्र पर उंगलियों से 16 स्क्वायर बनाइए और ये पूरा मंत्र उसमें लिख दीजिए, ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। अब इसके एनर्जी को आप महसूस करेंगे, इसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। अब आप 45 नंबर श्लोक के सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। 45 नंबर श्लोक के सिंबल के एनर्जी को महसूस करिए। जैसे ही एनर्जी आपके अंदर प्रस्फुटित हो रही है, वहां से आपके अंदर से कुछ वाइब्रेशन ओमकार के बाहर आ रहे हैं। 3 बार ओम की ध्वनि, लंबी गहरी श्वास, ओ ओ सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। 45 नंबर श्लोक में जलोदर शब्द आया है। ये जलोदर रोग क्या है? जलोदर क्या होता है? इस रोग का निवारण कैसे होगा? विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए।
हम लोग कुंडलपुर का महामस्तकाभिषेक करके लौट रहे हैं। कान्हा किस्ती में घूमते घूमते एक एक भय से हम मुक्त होते जा रहे हैं और आज हम जलोदर रूपी रोग के भय से मुक्त होने जा रहे हैं। विचार करिए जलोदर क्या है, सोचिए। यदि भय है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें भय रहित होना जरूरी है। हाथी के भय से मुक्त, क्रूर सिंह के भय से मुक्त, दावानल से मुक्त, दावानल के भय से मुक्त, संग्राम भूमि के भय, युद्ध के भय से मुक्ति, समुद्र तूफान के भय से मुक्ति। और जैसे ही हमने समुद्र से तैर कर अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले गए, पूरा आईवीएस परिवार समुद्र यात्रा कर अपने अपने गंतव्य पे पहुंच चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं जो युद्ध चल रहा था, जो समुद्री तूफानें चल रही थी, उस भारी युद्ध में कितनी ही जीव हिंसा हुई, कितने पक्षी पक्षी मारे गए, कितने ही लोगों के रक्त से नदियां बह रही है, खून की नदियां वहां बह रही थी, खून की नदियां बह रही है। हम देख रहे हैं युद्ध में कितना भारी नुकसान, कैसे कैसे लोग दर्द को, पीड़ा को सह रहे हैं। इस युद्ध के वजह से जो वहां पर अग्नि, धुआं, रक्त आदि दुर्गंधित पदार्थ लोगों के नाक में, कान में चले जाने से लोगों को भीषण रोग होते चले जा रहे हैं, शुद्धोपदाव होते चले जा रहे हैं। किसी को साध्यता वाले रोग, किसी को असाध्यता वाले रोग, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, त्राही त्राही मची है। जलोदर रोग, भीषण रोग लोगों को हो रहे हैं। लोगों के पास व्यापार नहीं बचा, धन धान्य नहीं बचा। उस रोग के निवारण हेतु हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे हैं। युद्ध में ग्रसित लोग डॉक्टरों से निवेदन कर रहे हैं, हमें एडमिट कर लीजिए, हमें अंदर ले लीजिए। ऑक्सीजन की अफरा तफरी है। किन्हीं किन्हीं हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की भी पूर्ति नहीं हो रही है, बेड लोगों को खाली नहीं मिल रहे हैं। भीषण जलोदर रोग फैल चुका है। युद्ध के वजह से, भारी आपाधापी के वजह से छोटे मोटे सारे रोग, किसी न किसी आदि व्याधि से लोग परेशान हैं। धन भी पर्याप्त नहीं, व्यापार भी पर्याप्त नहीं। ऐसी अवस्था में मात्र दुख में लोगों को एक ही चीज याद आती है, दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई। जहां डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी जिनके
असाध्य रोगों का इलाज नहीं कर पा रहे, ऐसे समय उन्हें मात्र और मात्र प्रभु की चरण शरण याद आ रही है, भक्तामर याद आ रहा है, और वह सोच रहे हैं कि कैसे हमें डॉक्टर अर्चना जी, डॉक्टर मंजू जी का नंबर मिले। सारे छान रहे हैं नंबरों को, और जो भक्तांबर के सभी हीलर्स, सभी सेंटर हेड, सभी कोऑर्डिनेटर्स, सभी के फोन बजना प्रारंभ हो गए। सारे दिन इधर से उधर से उधर से चारों तरफ से फोन की घंटियां बज रही है। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर को बता रहे हैं। अपने रोगों के निदान हेतु, अपने समस्या का समाधान हेतु सभी सेंटरों में जागरूकता आ चुकी है। 60 सेंटर, IVS के 60 सेंटर, जिसमें 200 सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर्स निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। पूरे सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर सभी के सभी सोच रहे हम किस तरह इनको ठीक करें, कैसे हम इन तक अपनी सेवा पहुंचाए। फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से अपनी सेवा देने के लिए सब तैयार हैं। निस्वार्थ, निःशुल्क सेवा। और अब उन्होंने सभी हीलर्स, सभी कोऑर्डिनेटर्स ने भक्तांबर अनुष्ठान शुरू कर दिया है। क्योंकि सभी की सोचम दशा मुपगता शुद्ध जीविताशा, सभी की स्थिति सोचनीय स्थिति है। सोचनीय अवस्था में मानसिक व्याधि ज्यादा होती है। सभी को मानसिक व्याधि, सभी सोचनीय अवस्था में सभी सोच रहे हैं कि हम कैसे ठीक हो। कितने ही लोगों का शरीर का पानी पूरा एकत्रित होकर पेट के अंदर आ चुका है, और उनका पेट इतना बड़ा हो चुका है, जलोदर रोग हो चुका है, और उस जल के भार से, पानी के भार से कितनों की कमर टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, झुक चुकी है। मानसिक व्याधि के साथ साथ शारीरिक व्याधि इतनी तेजी से, सोचनीय अवस्था, सब चिंतित है कैसे ये शरीर का रोग ठीक होए। रोग से, भार से कमर भी झुक गई, एड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। जिन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी है, निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पत्नी, बच्चे सब निराशामय वातावरण में है। ऐसी वातावरण की स्थिति सभी लोग अपने सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर से शेयर कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और उनका समाधान पूरा IVS परिवार 500 हीलर्स जो तैयार हुए हैं, सारे के सारे उनकी निःशुल्क सेवा देने तैयार है, निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु के चरण रज की बात कर रहे हैं।
उन्हें भक्तांबर बता रहे हैं, श्लोक मंत्र रिद्धि बता रहे हैं कि 9 बार श्लोक पढ़िए, 108 बार मंत्र पढ़िए, 108 बार रिद्धि पढ़िए और प्रभु के चरण कमलों की रजकण अपने माथे पर लगाइए। सभी लोग प्रभु के चरण कमल की रजकण अपने माथे पर लगा रहे हैं भावों के माध्यम से। भाव योग प्रभु के चरण की रजकण लगा रहे हैं और सभी हीलर्स जोर जोर से 45 नंबर श्लोक का चैंटिंग कर रहे हैं। भीषण जलोदर भार भुग्ना दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजो मृत देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण हो रहा है। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। जोर जोर से मंत्र उच्चारण, भक्तांबर विधान, अनुष्ठान सारे सेंटरों में शुरू है, देश विदेश में शुरू है। देश विदेश में जलोदर रोग से पीड़ित, असाध्यता, सध्यात्मता सारे रोगों से पीड़ित, सध्यावस्था, असाध्यावस्था की प्राप्ति हो गई है उन्हें। ऐसे मंत्र उच्चारण से मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। प्रभु के चरण रज की धूली माथे पर लगाते जा रहे हैं, पूरे शरीर में उसका लेपन करते चले जा रहे हैं। मंत्र उच्चारण के साथ साथ प्रभु के चरण का रजकन का लेपन चंदन के भांति अपने शरीर में करते चले जा रहे हैं, लेपन करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे 21 दिन का अनुष्ठान सुबह 4 बजे से उठ के कर रहे हैं और असाध्य रोगों का निवारण। जहां डॉक्टर्स भी हाथ उठा देते हैं, वहां हमारे भवरोग चिकित्सक, हमारे देवगुरु शास्त्र रूपी डॉक्टर हमें मानसिक शांति, शारीरिक शांति और आत्मिक शांति पहुंचा रहे हैं। देव शास्त्र गुरु रूपी डॉक्टर थोड़े दिन पहले हमने सारा नजारा देखा था।
वैसे ही नजारा आज युद्ध भूमि के वजह से, महासंग्राम के वजह से हो चुका था। और अब वो भीषण जनोदर रोग, व्यक्ति जो वक्र हो चुके थे, जिनकी शोचनीय दशा में चिंतनमय स्थिति हो गई थी, सारे के सारे रोग धीरे 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 समाप्त हो रहे हैं। जिनके सामने मौत खड़ी थी, जो मृत्यु के मुख में थे, वो भी मृत्यु के मुख से बाहर आ चुके। भक्तांबर की आराधना से, 45 नंबर श्लोक की आराधना से मृत्यु के मुख से छूटकर बाहर आ चुके, बाहर आ चुके, बाहर आ चुके हैं। एकमात्र प्रभु के चरण शरण ही हमें भव रोगों से मुक्ति दिला सकती है। यहाँ तो हमने बात शरीर की, आदि व्याधि की, लेकिन अनादि काल से हमें जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग भी लगे हुए हैं। इन त्रय रोगों से हमारी आत्मा अनादि काल से पीड़ित है। इन त्रय रोगों को त्रय रत्नत्रय से नष्ट करना है। जैसे ही शरीर की आदि व्याधि शांत हुई, शारीरिक मानसिक पीड़ा शांत हुई, वैसे ही भक्तगण की भक्ति और ऊपर उछल चुकी है और अब उनकी और भक्ति करने की इच्छा उन्हें आध्यात्मिक भक्ति करा रही है। अब उनका मन अध्यात्म की ओर जा रहा है और जन्म जरा मृत्यु तय जो महारोग है, उनके विनाशन के लिए सच्चा श्रद्धान उनके अंदर आ चुका है। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, त्रय रत्नों की श्रद्धा से त्रय रत्नत्रय उन्हें प्राप्त करना है। सच्चे श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ये बात वो जान रहे हैं। और शारीरिक स्वस्थता के बाद अपना पूरा मन उन्होंने परमात्मा की भक्ति में लगाकर अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहे हैं। और सच्चे श्रद्धान से, यदि श्रद्धान सच्चा हो तो श्रावक सुधर जाता है। बड़े बड़े बाधाओं से साधक नहीं डरता और भक्तांबर मात्र श्लोक मात्र से रोग नहीं टिकता। सच्चे श्रद्धान से सम्यक दर्शन रूपी औषधि से जन्म का नाश हो रहा है। प्रभु ने जो हमें 45 नंबर श्लोक की पुड़िया, औषधि रूप पुड़िया दे दिए थे, उससे जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस सम्यक दर्शन से जन्म का नाश हो रहा है। हमारे अनादि काल से त्रय रोग त्रय रत्नत्रय से नष्ट हो रहे हैं। सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान हमारे अंदर आ गया और जन्म रूपी रोग का नाश हो चुका है। सम्यक ज्ञान रूपी औषधि हमें मिल चुकी है। द्वितीय सम्यक ज्ञान रूपी औषधि से जरा का नाश हो रहा है। जरा जो बुढ़ापा, जो हमें कुछ करने नहीं देता, दूसरों पे निर्भर कर देता है, ऐसे जरा रूपी रोग को सम्यक ज्ञान नष्ट कर रहा है। सम्यक ज्ञान रूपी औषधि जरा रूपी रोग को नष्ट कर रही है, नष्ट कर रही है, नष्ट कर रही है। और तृतीय औषधि की पुड़िया हम खोल रहे हैं, जिसमें चारित्र रूपी औषधि है। जो हमारे साधु संतों ने हमें चारित्र रूपी औषधि दे गए, मानतुंगाचार्य जी, उससे हम तीसरा रोग मृत्यु का नाश कर रहे हैं। त्रय रत्नत्रय से त्रय रोगों का नाश हम कर रहे हैं।
जन्म जरा मृत्यु का नाश हो चुका। भगवान की आराधना से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता हमें प्राप्त हो चुकी है। रोग मुक्ति का उपाय प्रभु के चरणों में है। अपाय का उपाय अवश्य ही है। जो अपाय थे उसका उपाय हमें प्राप्त हुआ। जलोदर भाल से जो टेढ़ा मेढ़ा शरीर था वो तो सीधा हुआ। कामदेव के समान तो बहुत सुंदर हुआ, लेकिन उसने अपने आत्मा को भी सुंदर सुशोभित कर दिया अनंत गुणों से। अनंत गुणों की रत्नत्रय की माला अपने आत्मा को पहना दी और आत्मा के अनंत गुण को प्रकट कर लिया है। अपने आत्म स्वरूप की सुंदरता को प्रकट कर लिए हैं। अब भक्तों ने प्रभु की चरण रज से अपने आत्मिक स्वस्थता की ओर जा चुके हैं। धीरे 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 अपने अनंत गुणों को प्रकट कर रहे हैं। भय मुक्त हो चुके, आठों भी भय से मुक्त हो रहे हैं। 7 भय से मुक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कराती है। आज 7 भय की मुक्ति हुई। इस लोक का भय, परलोक का भय, रोग का भय, निदान का भय, मृत्यु का भय, आकस्मिक भय, सारे भय मुक्त हम हो चुके और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो चुकी है। 7 भय से मुक्त हो चुके हैं। अभय रही तो हूँ, भय रहित तो हम, अभय हो चुके, भय रहित तो हम, निर्भय बन चुके। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। भय रहित तो हम, भय रहित तो हम, मैं अभय हूँ। मैं जलोदर रोग, शारीरिक रोग के साथ जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से भी छुटकारा पा चुका हूँ। अनादिकाल से त्रय रोग जो लगे थे वो त्रय रत्नत्रय से मैं नष्ट कर चुका हूँ। मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चुका हूँ। सारे भक्तांबर के शिविर अटेंड करके अब हमारी आध्यात्मिकता की भूख बढ़ चुकी है। चारित्र धारण कर चुके और अब हम मोक्ष प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। अरिहंत अवस्था हम प्राप्त कर चुके, अब सिद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं। महत्व ये सब मंत्र उच्चारण से ही प्राप्त हुआ है। मंत्र उच्चारण से हम यहाँ मनुष्य पर्याय 7 राजू तक आ चुके थे और उसी मंत्र उच्चारण से विधान आदि पूजा पाठ से हम ऊपर की 7 राजू की यात्रा महत्व भावों में एक समय में विशुद्धि पाकर उसे पार कर रहे हैं। भावों की विशुद्धि से हमने ऊपर की 7 राजू की यात्रा कर लिए और सिद्ध शिला में हम विराजमान हो चुके हैं। अनंत सिद्धों में हमने अपनी जगह बना ली है। अनेकों में एक और स्थान हमें प्राप्त हो गया। हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हम प्रतिदिन जो गुहार लगा रहे थे, हमको भी बुलवा लो भगवान। सिद्धों के दरबार में आज हमारी गुहार पूर्ण हो चुकी। हम सिद्धों के दरबार में जाकर बैठ चुके हैं। 5,68,99,584 रोगों पे मुक्ति पाली। उनके भय से मुक्त होकर जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग के भी भय से हम निवृत्त हो चुके। 7 भय से निवृत्त हो चुके। भक्तांबर के 8 भय से निवृत्त हो चुके और हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मात्र प्रभु की भक्ति से
असाध्य अवस्था की व्यक्ति जो थी, वो असाध्य अवस्था को भी हम छोड़ चुके हैं। अब हमें कोई भय नहीं, अब हम निर्भय हो चुके। अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नहीं। भय रहित तो अभय स्वरूप हूँ, मैं अभय स्वरूपी हूँ, भय मुक्त हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ बंधन मुद्रा में हृदय स्थान पर, दोनों हथेली खोलेंगे, सीधे हाथों को ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ स्ट्रेट कानों से सटा के, हैंड रूपी चैनल से सिद्ध भगवान की एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ। सिद्ध भगवान की एनर्जी आज्ञा चक्र से आपके अंदर। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। आज किसी का हैंड रेज नहीं है, सब ध्यान में मग्न है। अच्छा हो गया, 2-3 हैंड रेज तो हो गए। हाँ जी जी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन ध्यान की इतनी अच्छी प्रकाष्ठा रही। आपने तो सप्त भयों से मुक्त कर दिया, 8 प्रकार के भयों से आपने बिल्कुल मुक्त कर दिया सभी को। और संसार में जितने भी रोग है, 7,68,99,784 जो रोग हैं, सबसे आपने विमुक्ति दिला दी, और विमुक्ति दिला करके सिद्ध शिला में पहुंचवा दिया आपने। वास्तव में ही ये उत्कृष्ट, और इससे बड़ी और श्रेणी हो ही नहीं सकती कि इतना अच्छा, मतलब जो आपने हमको पदवी दिलाई, हमको वहां तक पहुंचवाया, वहां दर्शन करवाए। दीदी ये कैसे उपकार भुला सकते हैं। बहुत 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 आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। भय से मुक्त हो गए हैं, निर्भय हो गए हैं, और अब हमें किसी चीज का भी भय नहीं है, और भावों की भी शुद्धि भी हुई है। तो इन सब के साथ साथ आपने हमें बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त किया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय गुरु, सभी को जय। थैंक यू दीदी। हाँ महावीर जी हमारे साथ है, गुड़गांव सेंटर, पति पत्नी सेंटर इनका गुड़गांव में चलता है।
और महावीर जी में अभी बहुत सेवा इन्होंने दी, हमें बहुत साथ इनका मिला, जो हम इतना ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम कर पाए। हमारे अजीत जी, महावीर जी, अशोक जी और एक और अशोक जी, 2 अशोक जी थे। इन सभी की वजह से ही आज हम महावीर जी का इतना ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम कर पाए हैं। सभी का साथ, सभी का विकास वाली बात थी, सभी ने बहुत सहयोग हमें प्राप्त करवाया। उसी में महावीर जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ महावीर जी। दीदी जय जिनेन्द्र, सुबह से ही आपके अभिषेक से ही मैं आपके इस क्लास में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, सुबह से है। हाँ, शांति धारा में भी आपने मेरा नाम लिया और मेरे पूरी सभी लोगों ने, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सबने मेरे को शुभकामनाएं दी। क्योंकि मैं जैसे ही महावीर जी से जयपुर चला गया, थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आ गई है और कोई दिन, अभी 15 दिन टल गए हैं। उसके बाद में मेरा हार्ट की बाईपास सर्जरी होगी और उसके लिए मैं आपसे हीलिंग भी लगातार लेता रहूंगा। और भगवान आदिनाथ भगवान और आप लोगों के, सब लोगों के आशीर्वाद से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मेरा मन और आत्मा पूर्णतया स्वस्थ है। शरीर में कुछ आदि व्याधि आती रहती है, वो सब टल जाएगी और उसकी मेरे को चिंता नहीं है। और आपका आशीर्वाद ही मेरे को काम करेगा। कल मेरा बाई चांस कल होना था, लेकिन वो टल गया अभी 15-20 दिन के लिए। और राजस्थान का नामी डॉक्टर है, वो भी यूएस गया हुआ है, उसके आने पर ही बाद में होगा सब कुछ। तो जब तक हो सकता है कि और भी कुछ टल जाए, और भी टल जाए, और भी टल जाए, इसीलिए डॉक्टर यूएस चले गए। नहीं, इतने बड़े हीलर है, नहीं इनको अभी टाल दो, जरूरत नहीं है अभी सर्जरी की। कई लोग है दुनिया में, देखो कई लोग ऐसे दुनिया में है जिनका 99% भी चोक है, कई नलिया 90% चोक है, किसी के 85%, लेकिन फिर भी वो मस्त है, फिर भी वो मस्त है। कई लोग हैं ऐसे दुनिया में, किसी की 1-2 नली चोक है। मैं समय शिखर जी की यात्रा मैंने कर ली, पहाड़ की वंदना, वहां पर ऊपर तक तो बाइक से गए थे, लेकिन पहाड़ की वंदना कर ली। महावीर जी में आपके अच्छी तरह से आपके सामने सारा काम हुआ। और जयपुर आकर के बाई चांस ही मैंने दिखाया, तो उसमें हार्ट के 95% तीनों आर्टरीज में ब्लॉक कैसे जा गया। और मैंने जो कुछ हो रहा था क्या, आपको कुछ थकान लग रही थी, सांस लेने में तकलीफ थी? थकान जरूर लग रही थी, मैं कुछ चलता था तो सांस फूल जाती थी, तो मैं धीरे धीरे चलता था, लेकिन मैं बैठा रहता था तो मेरे कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, लेकिन और कोई मेरे प्रॉब्लम का भी मालूम, यदि मैं चेक नहीं कराता तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, तो अब ये सब जाएगा, ये भी मैं दीदी में तो पूरा आश्वस्त हूँ। नहीं महावीर जी, भाई साहब जय जिनेन्द्र। और आपका कल ये समाचार सुना तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन महावीर जी तो खुद इतने सक्षम है, खुद ही इतने सक्षम है, दूसरों की बीमारी ठीक करते हैं और इतनी अच्छी हीलिंग देते हैं। सभी के प्रभाव से, सभी के दुआओं से आप निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हो सकता है शायद ये आपका ऑपरेशन ही क्या पता क्या है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको करते हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो, बहुत जल्दी निरोग हो और वापस वही ऊर्जा आप में आ जाए, जो ऊर्जा आप में है वही ऊर्जा वापस आप में आ जाए। ये हम सभी आईवीएस परिवार आपका बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता है, बहुत अपेक्षा रखता है कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो और वही उसी धारा में आ जाए। दीदी ने मैं बहुत ध्यान से पूरा ले रहा था और जल भी सामने रखा है, बस अब इसके बाद में मैं जल पीऊंगा और पूर्णतः मैं स्वस्थ ही हूँ, स्वस्थ ही रहूंगा। बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। मैं तो संकोच कर रहा था, आपसे फोन पे बात करने की संकोच कर रहा था, क्योंकि बेटे ने जो कहा तो मैं क्या कम नहीं करूं, लेकिन आप आज आ गए तो वास्तव में आपसे रूबरू ही बात हो गई। तो मैं थोड़ा सा, मैं भी अलवरी था। तो हाँ ये से गुड़गांव है, जयपुर है, गुड़गांव है। हाँ जी, हाँ। महावीर जी अजमेरा की सभी लोग शुभकामनाएं देंगे कि इनका स्वास्थ्य परम स्वास्थ्य स्वरूपम हो जाए। सभी की ओर से इनको शुभकामना। इनका स्वास्थ्य जो टल गया अभी ऑपरेशन, वो हमेशा ही टल जाए, धीरे धीरे मंत्र उच्चारण से जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाए। इसी भावना के साथ हम महावीर जी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और उनके लिए हम प्रतिदिन शांति धारा भी करेंगे और हीलिंग भी हम उन्हें प्रतिदिन देंगे। जी जी जी। ये ऐसे अनोखे व्यक्ति रहते हैं जो दिन रात पर की सेवा में लगे हुए। अब ये शरीर की क्रियाएं हैं,
ब्लॉकेजेस होना, ये सब शरीर की क्रियाएं है, चलते रहती है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हुई। ये आदि व्याधियां हमारे पूर्व के कर्मों से आती है और वो हमें पार करना ही पड़ता है। वो हमें मंत्र जो उच्चारण है वो हमें शक्ति देती है। आपको अभी कहीं से कहीं तक लग रहा है कि इनको कुछ है, महावीर जी को नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये मंत्र की शक्ति है, कोई नहीं बोलेगा। मैं तो बोलूंगी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई को भी मैंने देखा, मेरे भाई के भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, पर उसका दृढ़ श्रद्धान है बाबूजी के जैसा। हमारे बाबूजी को भी पूरे ब्लॉकेजेस थे, पर उनका एक ही था कि जितनी सांसें मुझे मिली है वो तो मुझे जीना ही है, मैं बाईपास नहीं कराऊंगा। उन्होंने नहीं कराया। ऐसे ही हमारे भाई को भी आया है बाबूजी का इफेक्ट थोड़ा सा, तो उन्होंने भी यही कहा कि दीदी मुझे कोई बाईपास नहीं कराना है। उन्होंने भी नहीं कराया। तो वो दृढ़ श्रद्धान उनका काम करा बाबूजी का कि 81 ईयर्स तक अपनी आयु उन्होंने अच्छे से जी, बहुत अच्छे से और समाधि संलेखना पूर्वक अपना देह विसर्जन किया। ऐसे ही हंसते खेलते, जैसे महावीर जी दिख रहे हैं ना, ऐसे ही अंतिम समय तक हम चेक ही नहीं कर पा रहे थे कि थोड़े देर बाद इनकी मृत्यु होने वाली है। ऐसे हंसते खेलते बैठते बढ़ के अपने आप मस्त समाधि मरण हो रहा है, हाथों पे हाथ रखे नवकार मंत्र पढ़ रहा है, संबोधन हो रहा है और सामने के सामने देह विसर्जन हो रहा है, जैसे खेलते कूदते हो रहा हो काम। सब देवगन करा रहे थे सुबह से उपास के साथ, बहुत अच्छी समाधि संलेखना हुई। तो ऐसे ही महावीर जी जो है, इनके अंदर भी ऐसी दृढ़ता आए और इनके जो ब्लॉकेजेस है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी अनुमोदना हम सब करेंगे। निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले के हमेशा ही ये चीज होगी ही होगी। ये हमारा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ भाव है। महावीर जी आप पूर्ण स्वस्थ होंगे ही निश्चित रूप से। आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल भी, आपको कोई रोग नहीं है। और आप मानिए मत कि मुझे कुछ है। दीदी के मुख से निकल गया ना, आप पूर्ण से स्वस्थ हैं। हो सकता है आप योगा करते रहिए। योग देखो, सबसे बड़ी चीज ब्लॉकेजेस में योग काम करता है। तो वो योग, शारीरिक योग भी ठीक है, लेकिन भाव योग भी काम करता है। आप भाव बनाइए मैं निरोग हूँ, और योगा पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए। सुबह एक क्लास में बैठने से पहले 1 घंटे कम से कम योगा करिए आप। योगा से भी जो ब्लॉकेजेस है ना वो निकलते हैं। बिल्कुल योगा से, योगा पे विशेष ध्यान रखिए। नहीं तो एक खाली टीचर आप कर लीजिए, उससे सीख लीजिए अच्छे से, और अच्छे से योगा पे विशेष ध्यान दीजिए, तो वो ठीक हो जाएंगे आप एकदम। 15 दिन का समय ऊपर वाले ने हमें दिया है योग ध्यान मंत्र उच्चारण के लिए। हम उसमें पूरा अपनी ताकत लगा दें कि भाई हमें ऑपरेशन कराना ही ना पड़े, हम योग ध्यान मेडिटेशन मंत्र से ही ठीक हो जाए। जी है ना। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीदी आपको। अजित भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं महावीर जी, बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग हमें ना एक ये दिख रहे हैं विकास जी के हाथ से थोड़ा सा लग रहा अस्वस्थ है। कुछ हुआ है आपको, अस्वस्थ लग रहे हो आप? जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी, मैं रेगुलर हीलिंग तो ले रही हूँ, लेकिन जो है ना उसमें दीदी, जैसे कि सब लोग ये बोलते हैं कि शांति धारा के टाइम आपको सोना नहीं चाहिए और मतलब आपको अपने काम में उसमें रहना चाहिए। तो दीदी इनका टाइम ना एक्चुअली ठीक नहीं बैठता है, तो ये कई बार जो है इसमें सो जाते हैं या कुछ है, तो क्या करूं मैं दीदी उसमें? देखिए, पेशेंट लोगों के लिए सब छूट है। जो इंसान बैठ ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शांति ज्यादा देखे ना सुने ना। भैया वो तो लेट के भी देख सकता है, लेट के भी सुन सकता है। भाई नहीं देखने से तो अच्छा है कि लेट के देख रहा है, उनके भाव तो शुभ हो रहे हैं ना। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लेटे रहते, मैं ये कह रही हूँ कि कई बार ना उस टाइम पे सोए हुए होते हैं ये। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पेशेंट के लिए सारी सुविधाएं हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, सोए भी है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप शुरू कर दीजिए उनके पास मोबाइल, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन तो उनके पास जा रहे हैं ना। और आप उनको इंटरेस्ट क्रिएट करवाइए, आप उनके मन में एक इंटरेस्ट जगाइए, शांति धारा का महत्व बताइए,
और जब उनके मन में ये भाव बैठ जाएगी तो वो सोएंगे नहीं। इंटरेस्ट यदि उनका बन जाएगा तो वो सोएंगे नहीं और शांति धारा में पूरी अच्छे से सहयोग करेंगे, देखेंगे, उसका लाभ लेंगे। बिल्कुल, बहुत आप सबसे पहले उनको इंटरेस्ट क्रिएट करवाइए कि शांति धारा के फायदे, शांति धारा की बेनिफिट क्या क्या हुए हैं लोगों को, कैसे कैसे लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। ये जब उनके मन में, और इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि इंसान को सबसे पहले लोभ, किसी भी चीज का लालच, किसी भी चीज का फायदा दिखने लगता है तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट बना लेता है। तो शुरुआत में वो ऐसे शुरू होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो निर्लोभी होते जाता है और फिर उसका वो लोभ समाप्त हो जाता है। लेकिन शुरुआत उसी एक फायदे के साथ ही होती है कि भाई मैं कोई भी कार्य करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा। जब तक ये इंटरेस्ट व्यक्ति के मन में नहीं आते तब तक वो उस ओर आकर्षित नहीं होता। तो सबसे पहले आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट करवाइए कि भाई इससे ऐसा है, शांति धारा के फायदे, शांति धारा के क्या क्या लोगों ने लाभ लिए हैं, सब उनका अनुभव बताइए, है ना। ठीक तो इंटरेस्ट बन जाएगा तो वो नहीं सोएंगे। और फिर लेट के देखते देखते फिर बैठ के भी देखने लगेंगे, बैठ के देखने के साथ साथ फिर थोड़ी देर बाद वो नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के भी करने लगेंगे। ठीक है, ठीक। जय श्री। थोड़ा सा मौका जब जब मिला थोड़ा शांति धारा के बारे में बोल देते जाइए आप। जी दीदी, थोड़ा थोड़ा उनको बता देते जाइए, है ना, धीरे धीरे। ठीक है दीदी, ठीक है। उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जी दीदी, ठीक है दीदी। जय श्री। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सुमनलता जी अभी पहुंचे नहीं हो क्या बॉम्बे? नहीं, अभी नहीं पहुंची हूँ दीदी, कल यहाँ से जाऊंगी या परसों पहुंचूंगी मॉर्निंग में। तो बहुत दिनों बाद आपका मैंने किया है ये ध्यान। हम तो कल ढूंढ रहे थे आपको, हमने कहा सुमनलता जी पहुंचे नहीं अभी तक। हाँ, 2 दिन छूट गया मेरा, लेकिन आज मैंने जो ध्यान किया है दीदी, इतनी एनर्जी फील हुई है, इतनी ज्यादा एनर्जी फील हुई है कि वाइब्रेशन अभी तक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ। और महावीर भैया को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जल्दी शीघ्र, अति शीघ्र स्वस्थ होंगे। पूरे आईवेस परिवार की उनके साथ शुभकामनाएं हैं। उनको कुछ हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे काम के बाद वो लौटे हैं तो कैसे हो सकता है कुछ भी। तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। अपने मन में कोई भी विचार लाइए ही नहीं, वैसे भी आप इतने बड़े हीलर हैं, आपसे कुछ कहना ही जो है वो मतलब व्यर्थ है या कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप तो वैसे ही सभी जानते हैं सभी कुछ। दीदी बहुत सुंदर ध्यान है। आज 45 श्लोका का था, इसलिए मैं रोक नहीं पाई, मैंने कहा आज करूंगी जरूर मैं ध्यान। मंदिर न जाके मैं यहाँ आपका ध्यान कर रही हूँ। बहुत सुंदर ध्यान है, बहुत सुंदर ध्यान है दीदी, बहुत सुंदर। 45 श्लोका, आज इतनी ज्यादा एनर्जी फील हुई है, मतलब इतना ब्रेक होने के बाद, काफी दिन बाद किया, लेकिन फिर भी बहुत एनर्जी फील हुई है स्टार्टिंग से लेकर। तो आपकी बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। दीदी जो आप को रिलेट करते हो ना सारी चीजों से, एकदम प्रेजेंट वाले, वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपने हीलर्स, कोऑर्डिनेटर सबको ही ले लिया। हम लोग सभी शामिल हो गए उसमें। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आवाज आ रही है महावीर जी आपको, जैन साहब की? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो महावीर जी। आपके कंधे पे लगा कर खड़ा है। आप किसी भी टाइप की कोई अपने आप में अकेलापन महसूस मत करना। आपके जो सगे संबंधी वो तो आपके साथ है ही, लेकिन आज आईवीएस परिवार उससे भी ज्यादा आपका सगा संबंधी बन गया है। तो आप खुल के बताना, कोई भी परेशानी हो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, सब में खड़े हुए हैं।
आप बिल्कुल बेधड़क बोलिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहीं भी परेशानी आएगी सब लोग आपके साथ हैं, हम भी, मैं पर्सनली भी आपके साथ खड़ा हूँ। भाई साहब, आपके होते हुए मेरे को कोई परेशानी कभी आ ही नहीं सकती है। बस ठीक है। तो हाँ, एक बिल्कुल आप भी निश्चिंत रहिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ। महावीर जी जैसे विश्वास हम सबको हो सकता है मैं भी घबरा जाता था, लेकिन आप इतने बोल नहीं बोल रहे, कल भी बोले आपने, आज भी बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर में थोड़ी बहुत परेशानी आई है। तो इतनी अच्छी आप दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं, सब बातें बहुत अच्छी हैं, उन सब से हमको सबक मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, हम हर मोमेंट में आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। तो सभी लोग बोल रहे हैं गेट फेल, बहुत बढ़िया। जय गुरु। चाहिए, थैंक यू। हाँ संतोष जी। जय जिनेन्द्र दीदी, आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मतलब समझ बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत दिनों से जुड़ रही हूँ, पर आज एक प्रॉब्लम है, मेरी बेटी को वो है गायनिक प्रॉब्लम हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है। आज उसका कुछ टेस्ट होने वाला है, तो मैं आप इसको थोड़ा हीलिंग देंगे, उसका टेस्ट नेगेटिव आए, सब अच्छा रहे तबियत। हीलिंग ले लीजिए सभी लोग, जिसको भी लेना है। इनका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम लम बीजाक्षर करेंगे। हाँ, निर्मला जी जैन, आप भी बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको, अनम्यूट करिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। हाँ, इनको है ना दो तीन धूप लगी ना, तो चक्कर भी आ रही है और थोड़ी डिसेंट्री भी हो रही है। कल बहुत बाहर ऐसे चक्कर आके उनको बहुत ऐसा पसीना पसीना हो गया ठीक इनको। है, हाँ। चलिए सभी लोग हीलिंग ले लेंगे। धूप की वजह से हो गया है थोड़ा सा, उनको भी हीलिंग देना। उनकी लू उतार दीजिए, धूप की लू उतारना आता है आपको? कैसा करना? एक अपना पानी छानने का छन्ना रहता है ना, कपड़ा, हाँ, वो गीला कर दीजिए। प्लास्टिक का आता है वो? नहीं, पानी छानने का प्लास्टिक वाला नहीं, सूती कपड़ा। हाँ, एक गमछा ले लीजिए, नहीं तो जो कॉटन का गमछा रहता है ना, हाँ, वो गमछा ले लीजिए। हाँ, और 7 बार नवकार मंत्र बोलना है, और पूरा उनकी सर से लेके पैर तक उनको सुला दीजिए। हाँ। और सर से लेके पैर तक वो कपड़े को 7 बार उतारना, नवकार मंत्र बोलते हैं। अच्छा, वो गीला करना? हाँ, उसको गीला करना, फिर उसको उतारना, नवकार मंत्र बोलना, फिर उसको झटक देना एक साइड में, फिर एक बार उतारना, फिर उसको झटक देना, फिर नवकार मंत्र बोलना, 7 बार नवकार मंत्र बोल के उसको उतार देना, तो वो लू उसकी उतर जाती है। अच्छा, अभी इनको ही नहीं। मेरी बेटी का बेटा है, वो गांधीनगर में लॉ कर रहा है, वहाँ कॉलेज में हॉस्टल में अभी कोरोना बहुत फैल गया, तो ये बच्चे सब वापस घर पे आ रहे हैं, आज आ रहा है वो वापस। उसको भी थोड़ी सर्दी खांसी। हाँ, गांधीनगर NLU हॉस्टल में कोरोना बहुत बच्चों को हो गया, तो सब बच्चों को जिनको नहीं हुआ उनको घर भेज रहे हैं, लेकिन उसको भी सर्दी खांसी हो रही है, तो उसको कोरोना नहीं हो, उसके लिए भी हीलिंग दीजिए प्लीज। हम तो अभी तक सोच रहे थे कि पूरा चला गया, अभी आपने तो नई खबर सुना दी। 40 बच्चों को एक साथ हो गया हॉस्टल में। अच्छा, मतलब सबको ही घर भेज रहे हैं अब। अच्छा, हाँ, आप उनको भी घर में क्वारंटाइन रखना, घर में उनको अलग। आपको क्या हुआ है आज? हाँ, रखेंगे। मैं तो जय जिनेन्द्र दीदी, मैं बताई ना, मेरे को तो हार्ट पंपिंग वापस कमती हो गया ना। अच्छा, जो मैंने पूरा रेस्ट बता दिया। पहले तो बीच में दवाई छोड़ दी थी, पंबीजा से ठीक हो रही थी, अभी क्या थोड़ा सा हेडेक हो गया था ना, 1 महीना भागना दौड़ना हो गया था थोड़ा सा। आप ऑपरेशन कर लेते हो ना, अच्छे होते हो तो। आपको सभी लोग हीलिंग ले लीजिए। हाँ भैया जी, आपको तो सेशन के शुरू में हीलिंग मिल गई, आपने इतनी बड़ी शानदार वो तो मिल गई। मैं तभी एड्रेस करी हूँ कि है ना, सब कोई मेरे को हीलिंग दे, क्योंकि 1.5 महीना तो मेरे को डॉक्टर बिस्तर से उतरना ही नहीं बोला, एकदम रेस्ट बता दिया। अब आज तेज बोलना शुरू करिए, कुछ नहीं हुआ है आपको, बस बिल्कुल मत बोलना सब बंद है अभी फिलहाल तो। और
अरे अब शांति धारा चल रहा है। अरे नहीं, शांति धारा बोल ली, अब कुछ नहीं बचा। शांति धारा बोल ली, कुछ बोली, कल भी था आप शांति धारा, ठीक है। तो मैंने जब भी आपने बोला ना, नाम लिया, तो मेरे को खुशी हुई। चलो ये तो बोल सकती हूँ इतना तो। अचानक मेरे को लगा कि आज आपका नाम लिया जाए, पता नहीं क्यों। चलिए, चलो फिर भी सबकी शुभकामनाएं मिले तो, हीलिंग मिले तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। चलिए सबको हीलिंग देते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अर्चना जी 10 दिन से बैठ रही हूँ, लेकिन है ना मेरे को नींद आ जाती है जब आप किसी ध्यान करवाती है ना। मैं तो आधी घंटा रूठ के थोड़ा सा करती हूँ दीपक माला वाला, उसके बाद में मेरे थकान आ जाती है, फिर बैठती हूँ, सो के लेती हूँ, लेकिन नींद आ जाती है मेरे को। कोई बात नहीं, अच्छा है। नींद इतनी आसानी से नहीं आती है। नींद इतनी आसानी से नहीं आती। यदि आपको ध्यान में नींद आ रही तो वो आप टास्क में चले जा रहे हो, कोई बात नहीं है। नींद आना कोई बुरी बात नहीं है। ध्यान में नींद आना वीकनेस है ना दीदी, तो वीकनेस से ना वो नींद ही आती रहती है। दवाइयाँ खाते तो हाँ, दवाइयों का भी रहता है ना असर। हाँ, चलिए हीलिंग ले लीजिए सभी लोग। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगता शुद्ध जीविताशा पदपाद पंकज रजोमृत दीद देहा मत्या भवन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोगकष्ट जरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहर्षणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहर्षणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमहर्षणं झों झों नमः स्वाहा। लं 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 लं
सभी लोग लिख लेंगे, जहाँ जहाँ परेशानी है लिख लीजिए। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायानम, नमो लोये सर्वसाहु। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। अ अ अ अ अ अ अ अ स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हाँ, और अब हम चलते हैं, हमारा प्रतिक्रमण रह गया, प्रतिक्रमण की ओर सभी लोग प्रतिक्रमण करेंगे और हमें दीपा जी को भी सुनना है इसके बाद। दीपा जी, प्रतिक्रमण के बाद आपको सुनते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र का अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराट ना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं, जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पे संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाएंगे। और भावना भाते हैं, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भावों के साथ, इन्हीं भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो, परम स्वास्थ्य स्वरूपो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। हाँ दीपा जी बोलिए, दीपा जी को रहेगा सुनने का। जय श्री दीदी, चरण स्पर्श आपके। दीदी आपका ध्यान सर्वोत्तम होता है, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज तो आपने जैसे ही जलोदर रोग का नाम लिया, मैं ऊपर से लेके नीचे तक कांप गई, क्योंकि मुझे अपना पुराना समय याद आ गया, जब मैंने इस जलोदर रूपी रोग को साक्षात अपने शरीर में महसूस किया था और उस वेदना को झेला है। दीदी, अपने हम शरीर की वैल्यू सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इन सब चीजों को झेला हो। मैं सभी जितने स्वस्थ लोग हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं उन सबको यही कहती हूँ कि हमारे जो आदिनाथ प्रभु हैं, हमारे तीर्थंकर हैं, पता नहीं मैं नजर ही नहीं आ रही, दिख रही हूँ क्या? दिख रही है। मैं यही कहती हूँ कि अपने शरीर की वैल्यू करनी चाहिए। हमें तो समय मिला है, इस समय को हमें सदुपयोग करना है, धर्म ध्यान में लगाना है, इसको बारंबार हम
कोटि कोटि प्रणाम करते हैं अपने गुरुओं को, अपने आदिनाथ प्रभु को, अपने 24 तीर्थंकर देवों को, अपने जैन धर्म को। बड़ा नाज होता है। वो कहते हैं ना, मैं जैन कुल में जन्म अभिमान करो रे। तो सच में हमें तो बहुत अभिमान है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं और हमें इतने अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं। दीदी से 2 साल पहले जो जुड़ी हूँ, और दीदी के रूप में जो मुझे गुरु मिले हैं, जो रत्न मिले हैं, मैं तो उस पल की आभारी हूँ जिस पल मैं आपके साथ में जुड़ी और आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ और मेरा जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। दीदी आज का ध्यान बहुत ही बढ़िया था। आज मैं बहुत अंदर तक हिली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वापस मैं आपके साथ जुड़ गई। थोड़ा सा असाता रूपी कर्म आया था उदय में, लेकिन हाँ, प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतना बल मिला कि मैंने साता के साथ उस कर्मों को काटा। और मैं अभी महावीर अजमेरा भैया से भी यही कहती हूँ, यह साता रूपी कर्म जो आया है वो आप साता के साथ जरूर काटिए। कोई बात नहीं, हमें मौका मिला है अपने कर्मों को काटने का। तो जैसे हमारे सुख के पल बीत जाते हैं, दुख आता है, दुख के पल भी बीत जाएंगे, सुख ही सुख आएगा हमारे जीवन में। धर्म का आस कोई ना छोड़े, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। धर्म सबसे बड़ा आधार है, धर्म ही आधार है, धर्म दया धर्म का मूल है। दया भाव हमेशा सबके साथ में रखिए। सबको दीदी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मुझे कुछ नहीं आता था, आपकी संगत में रहकर हम बोलना भी सीख गए, हम गाना भी सीख गए, हम लिखना भी सीख गए, हम ध्यान भी सीख गए। ध्यान कभी नहीं लगा था, अब ध्यान भी लगने लगा है। हम नाचना भी सीख गए। नाचना आता था। हाँ, बहुत अच्छा सौदर में इंद्र का रोल की हमारे दीपा जी ने। नाचना भी आता था, नाचाना भी आता था, वो दोनों आते थे। चलो जिनको नहीं आता था उनको आ गया। नहीं, मैं भी नाचना सीख गया था शादी के बाद। और आज हमारी आकांक्षा का जन्मदिन है। आकांक्षा बेटा को बहुत सारा आशीर्वाद। तुम बेटा जैसे धर्म में लगे हुए और जो तुम्हारे संतान आ रही है, मैं तो कहती हूँ बड़ा भव्य जीव है जो तुम्हारे कोख में आया है, जिसको तुम इतने संस्कार दे रही हो। सुबह सुबह यहाँ पर जुड़ जाना, उसको इतने संस्कार देना, तो जरूर भव्य जीव की माता हो। तुमको बारंबार बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, खूब खुश रहो। थैंक यू। देखिए सभी लोग जन्मदिन की बधाई आकांक्षा। सभी लोग दे सकते हैं, अनम्यूट करके सभी लोग दे दीजिए। थैंक यू, ओपन कर दिया। सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। आकांक्षा हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू आकांक्षा। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। इतनी सारी नानियां मिल गई मेरे बच्चों को। कांग्रेचुलेशन बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे, सब अच्छे से हो जाए। मेरे को कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा फाइनल टाइम आने वाला है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो तुम्हारा फाइनल टाइम आ रहा है। अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया। बस जल्दी जल्दी एक खुशखबरी सुना दो आकांक्षा। हाँ आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। बस आप सबके आशीर्वाद से सब अच्छे से हो जाए, नॉर्मली सब अच्छे से ही होगा। अच्छे से ही होगा। सब अच्छे से होगा बेटा। नॉर्मल डिलीवरी होगी, सब नॉर्मल होगा बेटा, सब नॉर्मल। सेकंड थॉट तो आने ही नहीं है, सब अच्छे से ही होगा। अच्छे से। देखो इससे अच्छा क्या होगा, तुम हमारे साथ बैठी हो, धर्म कर रही हो। सेशन के साथ भी जुड़ा हुआ, उसके साथ तो पूरा हो ही नहीं सकता। वो तो मतलब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं विनय अंकल और आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतना भरोसा किया। मतलब एक बार में इतना भरोसा किया कि उन्होंने बस फोन करके पहली बार में मुझे बोला था। मैंने सोचा भी नहीं और सिर्फ मैंने हाँ बोला और मैं अगले दिन बहुत अच्छे से कर पाई। तो आप सभी बड़ों का इतना आशीर्वाद है कि मैं भी बैठकर आराम से गलत हुए कर पाई। आप सभी बड़ों का ही आशीर्वाद रहा है मेरे साथ में, बस हमेशा बना रहे। बहुत बहुत मतलब मैं शब्द मेरे पास नहीं है बोलने के लिए। तो सभी का बहुत आभार और आप सभी का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे साथ में अब तक। आकांक्षा नेक्स्ट IVS के अधिवेशन में नन्हे मुन्ने को लेके आना। मैंने भी यही बोला था। मैंने भी यही बोला था। मैंने कहा दोनों ही आना।
आईबीएस का सबसे छोटा सदस्य होगा वो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आकांक्षा अकेली नहीं आ सकती ना, एक की जरूरत है। हाँ। एक बार पुनः आकांक्षा जी को हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अपने सेशन को एंड करते क्योंकि 10:30 बजे फिर से ट्रेनिंग है आज। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र दीदी। थैंक यू सो मच आंटी, आप सभी को बहुत